नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस महत्वपूर्ण वीडियो में। ईरान एक ऐसा फैसला लेने जा रहा है जिसका दुनिया पर असर हो सकता है। खासतौर पे भारत, हम और आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ईरान ने फैसला लिया है, ईरान की संसद ने फैसला लिया है कि वो हार्मुज जल संधि को बंद करेगा। अभी बंद नहीं किया है, संसद से मंजूरी मिल गई है। अब देखना है कि वो उसे कब बंद करता है, किस तरीके से बंद करता है। लेकिन अगर ये बंद किया गया तो इसका भारत पर असर होगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हार्मुज जल संधि क्या है, कहां पर स्थित है, उसका वैश्विक महत्व क्या है और भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा और भारत के पास क्या विकल्प हैं। सारी चीजों को इस वीडियो में आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। आप देखिए, हेडलाइंस यही हैं, हेडलाइंस यही चल रही हैं अभी। अगर आप देखें, ईरान ने हार्मुज जल संधि को अवरुद्ध करने का कदम उठाया। अमेरिकी हमले के बाद ईरान हार्मुज जल संधि को बंद करेगा, जिससे तेल के दाम बढ़ सकते हैं। यही न्यूज में चल रहा है। तो यहां पर हम देख लेते हैं कि ये जो है हार्मुज जल संधि जो है ईरान की संसद ने, यहाँ की संसद ने, ईरान की संसद ने ये फैसला किया है कि वो जो है अमेरिका द्वारा जो परमाणु हमला किया गया है, अब दुनिया पे दबाव बनाने के लिए, अमेरिका ईरान पर दबाव बनाने के लिए, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाने के लिए ईरान की संसद ने फैसला लिया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जो आप यहां पर देख रहे हैं, इसको बंद कर देगा। ये क्यों महत्वपूर्ण है, आगे मैं आपको बताऊंगा। ईरान की संसद के बारे में याद रखना, ईरान की संसद को मजलिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईरान की संसद को मजलिस कहा जाता है। जिस प्रकार अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहा जाता है, भारत की संसद को संसद ही कहा जाता है, उसी प्रकार ईरान की संसद को मजलिस कहा जाता है, जिसने ये प्रस्ताव मंजूर कर दिया है कि हार्मुज जल संधि को ईरान द्वारा बंद किया जाना चाहिए। अब इसके महत्व को अगर आप देखें तो ये बंद करने की वजह क्या है? बंद करने की वजह, हार्मुज जल संधि को बंद करने की जो वजह है, पृष्ठभूमि है, वो है अमेरिका का हमला। इस हमले के बाद ईरान की संसद ने यह फैसला लिया है। ईरान का कहना है कि अगर क्षेत्र में तनाव और बढ़ता है, उस पर हमला होता है, तो वह ये रणनीतिक जलमार्ग जो है वो बंद कर सकता है। यह फैसला इजराइल और अमेरिका, ये इजराइल और ये अमेरिका पे दबाव बनाना चाहता है ईरान। इस वजह से उसने ये प्रस्ताव पारित किया है कि वो हार्मुज जल संधि को बंद कर देगा। अब संधि के बारे में समझिए आप। यहां पर इसमें हम आपको बताएंगे कि हार्मुज जल संधि कहां पर स्थित है और क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, हार्मुज जल संधि, जिसे स्ट्रेट ऑफ हार्मुज कहा जाता है, ये आप इसकी लोकेशन यहां पर देख रहे हैं। ये फारस की खाड़ी को अरब सागर और ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। देखिए, यहां पर ये फारस की खाड़ी है, बीच में ये हार्मुज जल संधि है और यहां पर ये ओमान की खाड़ी और अरब सागर है। अगर आपको फारस की खाड़ी से अरब सागर जाना है या ओमान की खाड़ी जाना है, तो आपको बीच में मिलेगी हार्मुज जल संधि, जिस पर अधिक नियंत्रण किसका है? ईरान का अधिक नियंत्रण है। और इस जल संधि क्या है? यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल और गैस शिपिंग मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक जो क्रूड ऑयल है दुनिया भर का, वो लगभग 20 से 21% क्रूड ऑयल और 1/3 लगभग 33% एलपीजी सप्लाई होती है। मतलब कि दुनिया भर का 21% लगभग कच्चा तेल इसी हार्मुज जल संधि से आता है। मतलब यहां से जहाजें या शिप निकलती हैं और लगभग 33% जो एलपीजी गैस है वो भी इसी हार्मुज जल संधि से निकलती है। यहीं से वो शिपें निकलती हैं जिनमें तेल और एलपीजी भरी होती है। इस वजह से इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। आप इसको ध्यान से देखिए, यहां पर देखिए, ये फारस की खाड़ी है, ये क्या है? फारस की खाड़ी। यहां पर ये ईरान है, यहां पर आपको देखने को मिल रही है हार्मुज जल संधि। यहां पर ये जो है वो ओमान की खाड़ी है और ये जो पूरा आपको दिख रहा है ये अरब सागर है। तो जो कुवैत हो गया, कतर हो गया, है ना, इराक हो गया, ईरान के बहुत सारे तेल यहां पर निकाले जाते हैं। तो यहां की जो शिपें हैं वो इसी से होकर
इसी से होकर आती हैं। अगर इसको बंद कर दिया, देखिए इस तरीके से, यहां से ये जो सिपें हैं ऐसे जाती हैं और ये है हॉर्मोज जल संधि। तो अगर इसको रोक दिया तो फिर सिपें यहां से नहीं जा पाएंगी, फिर स्थल मार्ग का प्रयोग करना पड़ेगा, लंबा रूट लेना पड़ेगा और स्थल मार्ग का प्रयोग करना पड़ेगा, जिससे कच्चे तेल को पहुंचाने में समय भी लगेगा और कीमत भी ज़्यादा चुकानी पड़ेगी, जिससे दुनिया भर में कच्चे तेल और एलपीजी के दाम बढ़ जाएंगे। ये महत्व रखती है हॉर्मोज जल संधि। तो आपको अगर कोई पूछे कि हॉर्मोज जल संधि कहाँ पर है, तो ईरान के यहाँ पर है और ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ती है। इसका वैश्विक महत्व क्यों है? लगभग 21% कच्चा तेल और लगभग 33% प्राकृतिक गैस यहीं से शिपिंग की जाती है। ये इसका महत्व है। और महत्व क्या है? और महत्व आप देख लीजिए, ये वैश्विक तेल और व्यापार में बहुत बड़ा हिस्सा यहां से गुजरता है, ये महत्व रखती है। खाड़ी देशों से होने वाले व्यापार का निर्यात रुक सकता है, इस वजह से हॉर्मोज जल संधि का महत्व है। हॉर्मोज जल संधि जो है उसमें अगर वो रोकता है तो तेल की कीमतों में भारी वृद्धि और बढ़ोतरी हो सकती है और इससे खाड़ी देशों में सैन्य तनाव बढ़ सकता है। ऐसा एक राहत इंदौरी साहब का एक शेर है ना कि लगेगी आग तो आएंगे और भी घर जद में, यहाँ हमारा मकान ही थोड़ी है। मतलब कि इजराइल, ईरान और अमेरिका लड़ेंगे, लेकिन तेल का जो दाम बढ़ेगा वो भारत को भी उस पर असर होगा, हम पे भी उसका असर होगा और दुनिया के अन्य देशों पे भी असर होगा, क्योंकि सभी देशों के पास तेल नहीं है, उन्हें तेल आयात करना पड़ता है। इस वजह से तेल के दामों में अगर वृद्धि होगी तो युद्ध का खामियाजा सबको भुगतना पड़ेगा। तो भारत पे क्या असर होगा? हमें देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है ये, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हॉर्मोज जल संधि अगर बंद होती है तो उस पर भारत का क्या असर पड़ेगा, और एक आम नागरिक के हैसियत से भी आपको जानना जरूरी है कि आप पे क्या असर पड़ सकता है। तो भारत पे इसका सीधा असर पड़ेगा। देखो, भारत लगभग 80 से 85%, भारत 80 से 85% जो है वो तेल क्या करता है, 80 से 85% तेल जो है वो भारत जो है वो आयात करता है। क्या करता है? आयात करता है लगभग 80 से 90%। मतलब कि भारत 100% में, जो 100% तेल की ज़रूरत है तो 80 से 90% वो खरीदता है, ईरान से भी खरीदता है। कितना खरीदता है? लगभग भारत जो है अपने लगभग 2/3 जो है वो इन्हीं देशों से आता है। अभी भारत ने इसको थोड़ी सा कम किया है। देखो, यहाँ पे कुवैत हो गया, यहाँ पे यूएई हो गया, ईरान हो गया, इन देशों से भारत जो तेल खरीदता है वो इसी हॉर्मोज जल संधि के द्वारा लाया जाता है। तो भारत एलपीजी भी भारत वहां से लेता है, तो भारत के तेल के आयात पे भी असर पड़ेगा, एलपीजी के आयात पे भी असर पड़ेगा। जब ये असर पड़ेगा तो भारत क्या कर सकता है? दूसरे विकल्पों का प्रयोग कर सकता है। भारत के पास विकल्प क्या है? भारत रूस से तेल खरीदेगा, अमेरिका से खरीदेगा, ब्राजील से खरीदेगा, लेकिन यहां पे दिक्कत क्या है? ये जो हैं ये महंगा देंगे। ये क्या देंगे? ये विकल्प बहुत ज्यादा क्या है? महंगे हैं और साथ में तुरंत कमी को पूरा नहीं कर सकते। ईरान भारत के नजदीक है और भारत को जल्दी तेल सप्लाई कर देता है और कम दाम पे भी करता है। अगर हमने अमेरिका, रूस और ब्राजील से इसकी आपूर्ति करने की कोशिश करी, पूर्ति करने की कोशिश करी, तो वो महंगे हो सकते हैं। जैसे कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे तो भारत में पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ेंगे, जिससे महंगाई बढ़ेगी, आम नागरिक भी परेशान होगा और जिससे समस्याएं और भी बढ़ सकती हैं, अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता है। तो इस वजह से हॉर्मोज जल संधि के बंद होने से भारत पे असर पड़ सकता है। तेल की कीमत बढ़ेगी, गैस की कीमत बढ़ेगी, तो आप जो तेल और गैस का उपयोग कर रहे हैं उसकी वजह से महंगाई भी बढ़ जाएगी। आप सभी को पता है कि तेल और गैस की कीमत बढ़ती है तो महंगाई बढ़ती है, तेल और गैस की कीमत कम होती है तो महंगाई घटती नहीं है। इस वजह से ज़्यादा असर हो सकता है। ऊपर से मानसून की वजह से भी लोग परेशान हैं, है ना, और अन्य युद्ध की वजह से भी स्थिति बिगड़ी हुई है, क्योंकि भारत सरकार को नागरिकों को निकालना पड़ रहा है। तो वो सब चीज़ें जो हैं एक साथ जो हैं महंगाई समस्या उत्पन्न कर सकती हैं। तो ये असर हो सकता है इसीलिए। ठीक है, तो ये वीडियो में था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।